शराइत एतकाफ़। आज ये जानते हैं कि एतकाफ़ में बैठने वाले के लिए कौन कौन सी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी होता है। तो एतकाफ़ में जिन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी होता है उनमें से एक नंबर पर है मुसलमान हो, यानी एतकाफ़ में बैठने वाला मुसलमान होना चाहिए। दूसरी शर्त है आकिल हो। आकिल होने का मतलब ये है कि वो इतनी अक्ल रखता हो कि अपनी इबादत की तरफ किस तरीके से रग़बत रखनी है। एतकाफ़ के लिए बालिग होना शर्त नहीं है, यानी अगर कोई नाबालिग बच्चा जो ये अच्छे तरीके से जानता है कि अपनी इबादत की तरफ किस तरीके से रग़बत रखनी चाहिए, आदाब मस्जिद क्या क्या होते हैं, नमाजियों के साथ किस तरीके से सुलूक करना चाहिए, तो ऐसा नाबालिग बच्चा एतकाफ़ में बैठ सकता है। एतकाफ़ की तीसरी शर्त है एतकाफ़ मस्जिद में हो। तो मस्जिद में हो, मस्जिद से मुराद मस्जिद जमात है, यानी वो मस्जिद जहां इमाम होना चाहिए और मुअज्जिन होना चाहिए। फजीलत के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मस्जिद मस्जिद हरम है, उसके बाद मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी, उसके बाद मस्जिद अक्सा, उसके बाद बड़ी जमात वाली मस्जिद, उसके बाद उससे कम जमात वाली मस्जिद, उसके बाद उससे कम, इसी तरीके से आखिर तक। एतकाफ़ की चौथी शर्त है रोज़ा भी हो। अगर कोई शख्स ऐसा है जो रोज़ा नहीं रखता है तो उसका एतकाफ़ नहीं होगा। तो एतकाफ़ में रोज़ा भी शर्त है। औरत के एतकाफ़ के लिए अलग शराइत हैं। पहली शर्त है घर में बैठना, यानी औरत मस्जिद में नहीं बैठ सकती, औरत घर में एतकाफ़ करेगी और घर में भी उस जगह एतकाफ़ करेगी जिस जगह वो नमाज पढ़ती है। दूसरी शर्त है हैज़ व निफास से पाक हो, यानी अगर कोई औरत ऐसी है जो अय्याम हैज़ में मुब्तला है, उसको हैज़ आ रहा है, तो ऐसी औरत एतकाफ़ में नहीं बैठ सकती। या ऐसी औरत है जिसको निफास का खून आ रहा है जो कि बच्चा पैदा होने के बाद आता है, तो निफास वाली भी औरत नहीं बैठ सकती। औरतों के लिए तीसरी शर्त है औरत अपने शौहर से इजाज़त ले, यानी अगर किसी औरत का शौहर एतकाफ़ में बैठने के लिए मना करता है तो ऐसी सूरत में वो औरत एतकाफ़ में नहीं बैठ सकती। मोतकिफ़ के उज़्र, यानी वो कौन से उज़्र हैं जिनकी वजह से एतकाफ़ में बैठने वाला मस्जिद से बाहर जा सकता है। तो वो दो तरीके के उज़्र हैं। एक नंबर पर है हाजत तबई, दो नंबर पर है हाजत शरई। हाजत तबई, हाजत तबई जैसे पाखाना, पेशाब, इस्तिंजा वगैरह के लिए मस्जिद से बाहर जाना। एतकाफ़ में बैठने वाले के लिए अगर पेशाब आ रहा है तो वो पेशाब करने के लिए पेशाब जहाँ की जाती है उस जगह जा सकता है। इसी तरीके से पाखाना के लिए एतकाफ़ में बैठने वाला मस्जिद से बाहर जिस जगह बैतुल खला है वहाँ जा सकता है। एतकाफ़ में बैठने वाला वुज़ू करने के लिए भी जिस जगह वुज़ू होता है उस जगह मस्जिद से बाहर जा सकता है, और गुस्ल करने के लिए भी गुस्ल खाने में गुस्ल के लिए जा सकता है। और हाजत शरई मतलब ये कि एतकाफ़ में बैठने वाला ऐसी मस्जिद में बैठा है जहाँ जुमा की नमाज नहीं होती है, दूसरी जगह जुमा की नमाज होती है, तो ये एतकाफ़ में बैठने वाला इस मस्जिद से बाहर जा सकता है उस जगह जिस जगह जुमा की नमाज होती है। तो जुमा की नमाज अदा करने के लिए एतकाफ़ में बैठने वाला मस्जिद से बाहर जा सकता है।